जरा दूसरी तरफ भी नजर डाल के देखें। एक तरफ हमारे बहुत से मुसलमान भाई आजमाइशों में मुब्तला हैं। आप त्रिपुरा के हालात पे नजर डालिए, हमारी इबादत गाहें जलाई जा रही हैं। आप त्रिपुरा के हालात पे नजर डालिए, हमारी मुकद्दस किताब जिस पर हम ईमान लाए हैं कुरान करीम को जलाया जा रहा है। और यहां एक हम मुसलमान हैं जो हम मैच देखने में मसरूफ हैं। वर्ल्ड कप कौन जीतता है, सेमीफाइनल में कौन पहुंचा हुआ है, किस टीम ने कितने रन बनाए हैं, हम तसव्वुर करें कि हम खड़े कहां हैं। हम अपने दिमाग पर जरा जोर लगा कर देखें। जो हालात त्रिपुरा पे गुजरे हैं कल हमारे ऊपर भी गुजर सकते हैं, क्योंकि ये मंसूबे बड़े बड़े ऐवानों में बैठकर हल होते हैं, प्लानिंग होती है। सियासत कैसे की जाए, बिहार की कुर्सी कैसे संभाली जाए, आसाम की कुर्सी कैसे हासिल हो, किस तरीके से मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए, मुसलमानों को बांटा जाए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाए। हमारे खिलाफ मंसूबे हो रहे हैं, हमें आपस में लड़ाने की प्लानिंग हो रही है। जरा तसव्वुर कीजिए कि किस तरीके से आज गैर मुस्लिमों की यूनिवर्सिटियों में मुसलमान लड़कों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, रिजर्वेशन नहीं है, उनको पढ़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन मुस्लिम लड़कियों के लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अकलियत का नाम देकर मुस्लिम लड़कियों को यह कहा जा रहा है कि तुम एडमिशन ले सकती हो, और मुस्लिम कॉलेजेस में पढ़ने वाले लड़कों से यह कहा जा रहा है कि तुम मुस्लिम लड़कियों को अपने प्यार, अपने लव, अपने प्यार के चंगुल में उनको फंसाओ, उनको लाओ, फिर उनसे कोर्ट मैरिज करो, शादियां करो, और एक दो बच्चे पैदा करके उनको तलाक दे दो, ताकि उनके बतन से, उनके पेट से हमारी तादाद बढ़ जाए, और फिर उनको तलाक देकर छोड़ दो। न वो अपने घर की रहें, न यहाँ की रहें। ये मंसूबे हो रहे हैं, ये प्लानिंग बनाई जा रही है, लेकिन हम अभी तक इस्लाम के मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं, और गैर मुस्लिमों की साजिशों को आज हम समझने के लिए तैयार नहीं हैं। हम खुद इस्लाम से दूर भागे जा रहे हैं, हम इस्लाम की तालीमात से भागे भागे फिर रहे हैं। नहीं साहब, हमारी लड़की तो पढ़ेगी वही। कितना अच्छा काम किया जा रहा है, मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज में पढ़ने के लिए जगह मिल रही है, यूनिवर्सिटी में। इसके पीछे साजिश क्या है, उस साजिश को हम नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझेंगे। माशाल्लाह, ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए कितना अच्छा, हमारी मुस्लिम लड़कियों को इतना रिजर्वेशन दिया है, लड़कों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारी लड़कियां MBBS में आ रही हैं, BUMS में आ रही हैं, PhD में आ रही हैं, उनको कॉलेज में लिया जा रहा है, लेकिन लड़कों को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इसके पीछे साजिश क्या है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। इसके पीछे की साजिश देखना है तो नागपुर में बने हुए हेडक्वार्टर से सीखिए, और वहां से, वहां की प्लानिंग वहां होती है, और वहां प्लानिंग के ऊपर आपका केंद्र, आपकी सरकार और दिल्ली में बैठी हुई सरकार नागपुर हेडक्वार्टर के मशवरे पर अमल करती है, लेकिन इस साजिश को हम नहीं समझ पाते। हम इसी में पड़े हुए हैं कि हमारी बात कौन कर रहा है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा छोटा नुकसान किसमें है और बड़ा नुकसान किसमें है। हमारी अकल में यह बात नहीं आ रही है, हम समझने के लिए तैयार नहीं हैं। हम यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बड़े नुकसान से हम अपने आप को बचाएं तो कैसे बचाएं। दो चीजें जब हमारे सामने हो, और एक तरफ यह हो कि नुकसान दोनों में हो, हमारा फायदा किसी में ना हो, तो वहां यह देखा जाता है कि कम नुकसान उठाना पड़े और बड़े नुकसान से हम अपने आप को बचा लें। लेकिन इतनी भी समझ आज हमारे अंदर नहीं रही कि हम अपने आप को बड़े नुकसान से बचाएं या छोटे नुकसान से बचाएं। आपसे अगर यह कह दिया जाए कि आपकी बीवी को जो डिलीवरी हो रही है, बच्चा पैदा हो रहा है, अब मां या बच्चे में से, आपकी बीवी या आपके बेटे में से मैं किसी एक को बचा सकता हूं, तो आप उस मौके पर क्या करेंगे? नुकसान दोनों सूरतों में है,
तो ऐसे मौके पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा। और वहां फैसला आपका यह होना चाहिए कि मां यानी बीवी को बचा लो, बच्चे की मां को बचा लो। अगर बच्चा जा रहा है तो जाने दो। इस मौके पर भी हम ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हमें डिसीजन क्या लेना चाहिए। मैंने इशारों में बहुत कुछ कह दिया है, अब अकल होगी तो आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। हमें भी अपने आप को बचाना है, हमें भी अपने आप को सेफ रखना है। हम सिर्फ बिहार में थोड़ी बोलते हैं, हम तो पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं, हमें भी अपने आप को बचाना है। लेकिन मैंने बातों में बहुत कुछ कह दिया है। अकलमंद रा इशारा काफी अस, अकलमंद होंगे तो आपको इशारा आपके लिए काफी होगा। दीन इस्लाम की खुसूसियात ऐसी हैं कि जिनको देखकर हर कोई इस्लाम के करीब होता चला गया। मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज थी और कौन सी खुसूसियत थी जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस्लाम के करीब कर दिया था। वो भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है और आज भी भारत का संविधान उन्हीं का लिखा हुआ है, जिस पर आज हमारी सरकार भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी चल रहा है। और आसानी के साथ डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए कानून को बदलने की हिम्मत किसी में नहीं है। आसानी के साथ बदलने की कोशिश तो हो रही है। आरएसएस अपना कानून थोपना चाहती है, अपना कानून बनाना चाहती है, लेकिन अभी इतना आसान नहीं है। वो भीमराव अंबेडकर, वो कौन सी चीज थी जिन्होंने भीमराव अंबेडकर को इस्लाम के करीब कर दिया था? वो भीमराव अंबेडकर जो इस बात से दूर हो गए थे अपने हिंदू धर्म से कि उन्होंने ऋग्वेद के अंदर यह पढ़ लिया था कि ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, अपने हाथों से छत्री को पैदा किया, अपनी रान से, अपनी थाई से, अपनी जांग से वेश को पैदा किया और अपने पैरों से शूद्र को पैदा किया, हरिजन को शूद्र को पैदा किया। चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नीची जाति से आते थे, उन्होंने उसी वक्त से यह अंदाजा लगा लिया कि ऋग्वेद का ये मंत्र अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से नहीं है। ईश्वर की तरफ से होता तो ये ना होता कि किसी को ब्रह्मा ने अपने मुंह से पैदा किया, किसी को अपने हाथों से किया, किसी को अपनी रान से किया, किसी को अपने पैरों से किया। उन्होंने और भी धर्म का मुताला किया, लेकिन कोई धर्म उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने इस्लाम को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, इस्लाम को पढ़ा और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे हज्जतुल विदा के खुतबे को पढ़ा तो समझ गए कि हमें हमारी मंजिल मिल गई। खुतबा क्या था? कुल्लुकुम बनी आदम व आदमु मिन तुराब। अल्लाह के नबी ने हज्जतुल विदा के मौके पर कहा था कि आए इब्ने आदम, आए लोगों, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, इसलिए तुम सब मिट्टी से हो। आदम को मिट्टी से बनाया गया था, तुम सब मिट्टी के बने हुए हो, मिट्टी के हो। ला फज़ला ले अरबी नाला आजमी, किसी अरब के रहने वाले को आजम के रहने वाले पर फजीलत नहीं है, किसी गैर अरब को अरब के रहने वाले पर फजीलत नहीं है, किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं है, किसी काले को गोरे पर फौकियत नहीं है। तुम सब बराबर हो, आदम के बेटे हो। न काला गोरे से अफजल, न गोरा काले से अफजल, न अरबी गैर अरबी से अफजल, न गैर अरबी अरबी से अफजल। तुम सब इंसान हो, आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे, तुम सब मिट्टी के हो, सब बराबर हो। इल्ला बित्तक़वा, अल्लाह की नजर में बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस चीज ने झंझोड़ दिया था, इस चीज ने झंझोड़ दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ा था कि फारस का हबशा का रहने वाला एक शख्स है, शक्ल सूरत उसकी कोयले से ज्यादा काली है, होंठ उसके मोटे मोटे हैं, नाम उसका बिलाल है। डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ा था कि जब खाने काबा में आजान देने की बारी आई तो अल्लाह के रसूल ने आजान देने के लिए हजरत बिलाल को चुना था। खाने काबा की चाबी बिलाल के हाथ में दी गई थी और आजान देने की जिम्मेदारी बिलाल की को सौंपी गई। दीन का इतना बड़ा अहम काम बिलाल दे रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। वो बिलाल के जिनके होंठ बड़े बड़े, जिनकी शक्ल काली, हदीस की किताबें जिनको कोयले से भी ज्यादा काला कहती हो, वो बिलाल जिनका रिश्ता कोई लड़की कबूल नहीं करती, लेकिन जब बिलाल को आजान देने की चाबी दे दी गई और बिलाल को मस्जिद मक्के में खाने काबा में जब आजान देने का हुक्म दिया गया और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब मेराज हुई, जन्नत और जहन्नम का मुआयना करके जब वापस आए तो आने के बाद फरमाया, बिलाल तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो, अल्लाह तुम्हारे इस अमल से इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि मुझे जन्नत दिखाई। जब मैंने जन्नत में देखा तो जूतों की आवाज आ रही थी। मैंने पूछा, जिब्रील ये किसके जूतों की आवाज है? जिब्रील ने बताया कि यह हजरत बिलाल के जूतों की आवाज है। वही डॉक्टर अंबेडकर जब ये पढ़ता है कि काले कलूटे इंसान को, एक हबशी नस्ल इंसान को इस्लाम आजान देने की इजाजत देता है। हमारे मंदिरों में ब्राह्मण अगर जाए तो छत्री को आने की इजाजत नहीं, छत्री आए तो वेश को आने की इजाजत नहीं, वेश जब आ जाए तो शूद्र को जाने की इजाजत नहीं। उसने जब ये पढ़ा तो इस्लाम उसके दिल के अंदर घर कर गया और डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम कबूल करने का इरादा जाहिर कर दिया। ये वही अंबेडकर है जिसने कुरान को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते कुरान की इस आयत को हिंदी में अनुवाद करके पढ़ने लगा। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू। है सारी दुनिया के मानव जाति, है सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया, तुम सबका बाप एक है, तुम सबकी माँ एक है। डॉक्टर अंबेडकर चीख पड़ा, वाह ये कुरान है जो हमारी मंजिल हमें बता रही है, ये कुरान है जो सारी दुनिया के इंसान को एक बाप और एक माँ का बेटा मानता है। ये कुरान है, ये इस्लाम है जिसने सारी दुनिया के इंसान को भाई भाई बताया है, क्योंकि एक बाप और एक माँ की औलाद तो सब भाई भाई हुए। ये कुरान है जिसने हमें ये सबक दिया है। मेरे भाइयों यहां से सीखो, एक गैर मुस्लिम कुरान पढ़ता है तो इस्लाम से प्रभावित हो जाता है, इस्लाम से मुतासिर हो जाता है, और एक मुसलमान है जो सुबह शाम से लेकर 2 बजे तक तकरीरें सुनता है लेकिन मारधाड़ करता है, और तकरीरें सुनकर भी इस्लाम उसके हलक के नीचे नहीं उतरता है। ये हम हैं, एक गैर मुस्लिम है, भारत का संविधान लिखने वाला कुरान की एक आयत पढ़ता है तो उसके दिल की दुनिया बदल जाती है, और एक हम मुसलमान हैं जो रात भर कुरान और हदीस सुनकर भी हमारे हलक के नीचे नहीं उतरता है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए हमें और आपको। चुल्लू भर पानी में डूबकर क्या तासुरात हम पेश कर रहे हैं लोगों के सामने। हमें अपनी जिंदगी में चेंजिंग लाना होगा, हमें अपनी सोच बदलना होगी। अगर आपको कुछ करना है तो लोगों ने अपनी सोचें बना ली हैं, ज़हनियतें बना ली हैं, उन्होंने ये उसूल बना लिया है कि अगर हमें सत्ता में रहना है, सरकार में रहना है, तो हमें हिंदू और मुसलमान करना है। आज
यूपी के चुनाव जो होने वाले हैं, अगर उसमें बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान करना छोड़ दें, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दें, पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दें, तो आप यकीन मानिए कि यूपी के अंदर 5 सीटें भी योगी की नहीं आ सकती। लेकिन उन्होंने अपना जहन बना लिया है, अपनी सोच बना ली है। मौलाना कलीमुद्दीन साहब को गिरफ्तार करके एक मैसेज दे दिया है कि यूपी के आने वाले चुनाव में अभी हम और मौलवियों को भी गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि हमें चुनाव ऐसे ही जीतना है। कोरोना काल के अंदर मरकज निजामुद्दीन के सिपहसालार और कायदे आजम मौलाना साद का नाम उछालकर उन्होंने ये मैसेज दे दिया है कि हमें सरकार में दोबारा वापस आना है तो हमें हिंदू मुसलमान करके ही वापस आना है, मुस्लिम संस्थाओं को बदनाम करके ही हमें आना है। आपने क्या सोच बनाई है, आपकी फिक्र क्या है, आपकी जहनियत क्या है, ये आपको तय करना होगा, आपको सोचना होगा। कौन सोचेगा ये? उन्होंने अपनी जहनियत बता दी है। आपके जहनों में क्या है, ये आपको तय करना होगा। आपको डॉक्टर अंबेडकर से सीखिए, क्या थी इस्लाम की खुसूसियत। आज भी इस्लाम की खुसूसियत यही है जिसके दुनिया दंग रह गई है, और इसीलिए मस्जिदें बनने नहीं दी जा रही हैं। हमारी मस्जिदों को इसीलिए तोड़ा जाता है, जलाया जाता है, शहीद किया जाता है, क्योंकि इससे मसावात का दर्स मिलता है जो गैर कौमें इसको देखना नहीं चाहती हैं। किसी भी मंदिर में घुस जाओ, एक साथ बैठकर सारे पंडितों को और सारे हिंदू भाइयों को आपने एक साथ पूजा करते हुए नहीं देखा होगा। वो करने के लिए तैयार भी नहीं है। उनकी प्रॉब्लम तो यही है, उनकी परेशानी तो यही है कि ये मुसलमानों की मस्जिदों में लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं। हमें देखता है बाजार में हमारा दुश्मन तो चेहरा घुमा लेता है, दूर भाग जाता है, वो हमसे आंखों से आंखें मिलाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अल्लाह का घर एक ऐसा घर है जहां दुश्मन भी जाता है, दोस्त भी आता है, लेकिन दुश्मन से आंखें नहीं चुराता है। एक विरोधी दूसरे विरोधी को मस्जिद से निकाल नहीं सकता है, भगा नहीं सकता है। वो ये भी नहीं कह सकता है चल हट, पहले हम नमाज पढ़ेंगे, तू बाद में नमाज पढ़ लेना, अभी हट, मैं मस्जिद में आया हूं, तू अभी इस मौलवी के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता है, तू बाद में आना। वो जानता है यही तो प्रॉब्लम है गैर मुस्लिमों की, कि वो हमारी मस्जिदों में इत्तेहाद देखते हैं, समानता देखते हैं, बराबरी देखते हैं, दुश्मन को दुश्मन से आंख मिलाते हुए देखते हैं, पैरों से पैर मिलाते हुए देखते हैं, कांधे से कांधा मिलाते हुए देखते हैं। उनको ये चीज हजम नहीं होती है। यही तो खुसूसियत थी इस्लाम की, जिससे दुश्मन भी परेशान है। लेकिन अफसोस ये हमारे इत्तेहाद से, हमारी इज्तिमाइयत से, हमारी एकता से गैर मुस्लिम परेशान है। लेकिन चुनाव के मौके पर हमारी एकता कहां चली जाती है, इलेक्शन के मौके पर हमारा इत्तेहाद कहां चला जाता है, हमारे वोटों का बंटवारा क्यों हो जाता है। जिस इस्लाम ने उठते बैठते लेटते सोते जागते खाते पीते हमें इत्तेहाद सिखलाया हो, इज्तिमाइयत सिखलाई हो, ज़कात हो तो इज्तिमाइयत कि गरीबों का ख्याल रखो, नमाज हो तो इज्तिमाइयत कि सब आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाओ, हज का मैदान हो तो इज्तिमाइयत की पूरी दुनिया का इंसान एक ही मैदान में जमा है। अरफात के मैदान में काला भी है, गोरा भी है, अमीर भी है, गरीब भी है, फकीर भी है, गनी भी है।
लंबा भी है, छोटा भी है, ठिगना भी है, ऊंचा कद भी है। हर किस्म के लोग एक ही मैदान में जमा हो गए। ईद के दिन सब एक साथ जमा है, बकरा ईद के दिन एक साथ जमा है। जैसे इस्लाम ने हमें इज्तिमाइयत का दर्स दिया था, पाठ पढ़ाया था, इलेक्शन के मौके पर वो दर्स कहाँ चला जाता है, हमारी एकता कहाँ चली जाती है, हमारी अखंडता कहाँ खत्म हो जाती है, हमारे वोटों का बंटवारा कैसे हो जाता है। फिर जो हम नहीं चाहते वही चीज फिर वजूद में आ जाती है। सोचो, उन्होंने अपनी जहनियत का ऐलान कर दिया, अपनी मानसिकता बतला दी। तुम्हारी मानसिकता क्या है? गौर करो और सोचो। हम तो मौलवी हैं, हम तो इस्लाम से आपको जोड़ रहे हैं, यहां से सीखो और देखो। मौलवी जर्जीस बाजार में गया, आपने देखा ये तो मेरा विरोधी है, आपकी दुकान के सामने में बैठा, आप आया, आपने भगा दिया, मुझे भागना पड़ेगा। आपके घर के सामने बैठे, आपने भगा दिया, मुझे भागना पड़ेगा। मेरे सामने से तुम गुजरे, मैं पावरफुल हूं, मैंने तुम्हें भगाया, तुम्हें भागना पड़ेगा। तसव्वुर कीजिए, यहां अज़ान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज के लिए। इस आवाज को सुनकर एक गरीब आदमी, एक मिस्कीन आदमी, एक रिक्शा चलाने वाला आदमी, एक मजदूरी करने वाला आदमी, 200-300 रुपए रोज कमाने वाला आदमी, लोगों का सामान अपने सर पे लाद कर कुलीगिरी का काम करने वाला एक आदमी इस आजान को सुनकर मस्जिद में जाता है। हाँ, वो खाने काबा में जाता है, वो मजदूर है, गरीब है, और पहली सफ में जाकर बैठ जाता है। लाइन से सफ लग गई है, सफ के अंदर अब जगह बाकी नहीं रही है। कोई भी आदमी पीछे आता है तो वो सफ के अंदर अब नहीं जा सकता है। हाँ, पहली सफ भर गई है। उस सफ के अंदर एक कुली भी है, मजदूर भी है, गरीब आदमी भी है, 100-200 रुपए रोजाना कमा कर अपने बीवी बच्चों का पेट पालने वाला भी है, रिक्शा चलाने वाला भी उसी पहली सफ में मौजूद है। अब सऊदिया का बादशाह आ रहा है, अभी जमात खड़ी नहीं हुई है, लेकिन सऊदिया के बादशाह को भी इस बात की हिम्मत नहीं है कि वो उस मजदूर से कह सके, हटो, मैं आया हूं, अब तुम पीछे चले जाओ, अगली सफ के अंदर मैं खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। किसी अमीर से अमीर आदमी की ताकत नहीं है कि उस गरीब को अगली सफ से हटा दे और उसकी जगह पर खुद खड़े हो जाए। नहीं, अगर वो हटाता है तो वो नाकारा माना जाएगा, नामुराद माना जाएगा। अब उस गरीब आदमी ने चूंकि पहले आकर पहली सफ में जगह ले ली, अब उसको पहले सफ के सवाब से आप नहीं रोक सकते हो। बादशाह साहब, आप बाद में आए हो, आप पीछे खड़े हो जाओ, अपने दरबारे खिलाफत से जिसको चाहो भगाना भगा दो, लेकिन ये अल्लाह का घर है, तुम्हारे बाप की जमीन और जागीर नहीं है कि यहां से जिसको चाहो भगा दो, नहीं भगा सकते हो, ये अल्लाह का घर है। एक गरीब आदमी को भी ये पावर अगर किसी ने दिया है कि उसको उसकी सफ से, उसको उसकी कतार से कोई ना हटाए, तो वो इस्लाम है। इस्लाम की इसी खूबी को देख कर तो डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम लाने को तैयार हो गया था, लेकिन हमारा किरदार, हमारी ना इत्तेफाकी, हमारी फिरकेबाजी जब देखी तो उसने इस्लाम को भी छोड़ दिया। मुसलमानों में इतने फिरके, इतने तबके, अब इस्लाम लाने के बाद भी हमें सोचना पड़ेगा कि हनफी बने कि शाफी बने कि मालिकी